Welcome back. Friends, in this video we'll see how to print the path from root to a given node in a binary tree. So here you can see this is a binary tree and the given node is x equals to 5. So whenever you have to traverse through the node, root node to all the leaf nodes, and once you will get this 5, this node value equal to 5, then you have to print that path. That will be our answer, right? So सबसे पहले ये हमारा सूडो कोड है. लेट्स सी द सूडो कोड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट पास होगा यहाँ पे, राइट, और एरे एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स विल पास. सो जैसे ही हमारा रूट इक्वल इक्वल टू नल होगा तो विल रिटर्न दी फॉल्स. में नल मतलब कि हमने ट्रेवर्स करते करते लास्ट नोड तक गए और वी हैव not find anything, means यहाँ तक गए and we have not find anything, the value of x equals to 5. So in that case we'll return the false. So this is the base condition where it will stop. So अभी जैसे हम गए जाएंगे तो रूट की वैल्यू जो होगी हम उसकी डेटा को एरे में ऐड करते जाएंगे. एंड वंस यू विल गेट दिस रूट डॉट डेटा इक्वल टू एक्स मतलब 5, तो हमें मिल गया तो हमें वो रिटर्न वहां से कर देना है ट्रू, right? And we have to check in left and right side of each and every node. Okay, and both side में से कहीं भी, means if you get like left में मिला तो ट्रू रिटर्न कर देना है. किसी एक में भी मिल गया 5 तो हमें यहाँ से ट्रू रिटर्न कर. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दी और कंडीशन हियर. And after that, suppose this line is not executed, right? So this condition, neither left and right you have not got anything. तो in that case वहां से हमें बैक ट्रैक करना है, एंड बैक ट्रैक करेंगे इसका मतलब वो हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है. तो यू हैव टू रिमूव द एरे साइज एंड देन वी हैव टू रिटर्न द फॉल्स. सो लेट्स सी कैसे काम करता है. तो अभी हम रूट नोड 1 पे हैं, राइट? तो हमने देखा कि रूट की वैल्यू क्या है, बिकॉज रूट इक्वल टू नल नहीं है. तो नेक्स्ट कंडीशन, एरे में हमने 1 को डाला, राइट? एरे में हमारा 1 है. देन रूट डॉट डेटा इक्वल टू एक्स, नो. सो अगर x होता तो रिटर्न करते ट्रू. नेक्स्ट कंडीशन है कि यू हैव टू check in the left side of this node and right side also. First we'll go through the left. So हम आए, किसी में से भी अगर ट्रू मिलता है तो विल रिटर्न द ट्रू. सो वी आर नॉट एट दिस प्लेस, रूट डॉट लेफ्ट एरे. तो सेम प्रोसीजर 2 के 1 के लेफ्ट में फॉलो होगा. सो फॉर दिस पर्टिकुलर नोड then again we are checking, first of all we are at this node is not equal to null, so then we are adding this 2 in the array. And then again for this particular node we are going to the left and then we'll go to the right. So first इस node के लिए भी हम यहाँ पे left में आए. So similarly particular इसके लिए भी 4 पे आए तो हमने यहाँ पे 4 ऐड किया and this is not equal to 5. okay, so next condition, इसका left and then इसके left में गए, इसके left में null है. so here you can see if जब भी हमारे root की value null होगी तो will return the false. so यहाँ से हमें false मिला. 4 के लेफ्ट में हमने चेक कर लिया, राइट? तो ये हमें इस पर्टिकुलर नोड के लिए ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा. और इसके राइट में चेक करेंगे, राइट? तो यहाँ से भी हमको नल है तो ये भी फॉल्स देगा. तो यहाँ से भी हमको फॉल्स मिल गया. तो मतलब ये कंडीशन, इफ कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है फॉर दिस पर्टिकुलर नोड, देन इसका मतलब हमें लीफ तक पहुंच गए, हमें 5 नहीं मिला. सो वी विल बैक ट्रैक. अब ये यहाँ आएगा, राइट? बैक ट्रैक करेगा तो हमें एरे की साइज से हमें एक रिड्यूस कर देना है, मतलब ये 1 साइज विल रिड्यूस. तो ये 4 को हम हटा देंगे एंड विल रिटर्न दी फॉल्स. सो यहाँ से हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब पर्टिकुलर नोड 2 के लिए इसके लेफ्ट में हमने चेक किया तो हमें क्या मिला, फॉल्स मिला. एंड एरे में साइज क्या होगी, अब 1 और 2 है.
तो बैक ट्रैक किया है, तो लेफ्ट में चेक कर लिया, 2 के लेफ्ट में. नाउ विल चेक इन दी राइट साइड. सो एज यू कैन सी 2 के लेफ्ट में हमें क्या मिला, फॉल्स मिला. और राइट में वी आर चेकिंग, तो राइट में चलते हैं, तो राइट में वी आर गोइंग. सो एरे में 1 और 2, अब यहाँ पे देखा यस, यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे यहाँ पे, बिकॉज फिर देखा चेक किया रूट और डेटा इक्वल टू एक्स, यस, तो यहाँ पे ट्रू मिला. तो दिस विल रिटर्न ट्रू, राइट. तो 4 के लेफ्ट में तो हमें फॉल्स मिला, बट ट्रू के राइट में हमें क्या मिला, ट्रू मिला, तो ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा. तो दिस विल रिटर्न ट्रू, राइट. तो 1 पे आया, ये भी ट्रू मिला. सो अब पर्टिकुलर नोड 1 के लिए पर्टिकुलर नोड 1 का अगर हम देखेंगे, ये पर्टिकुलर नोड 1 के लिए जो लेफ्ट है वो यहाँ से हमें क्या मिला, ट्रू मिला, राइट. सो हमें राइट में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट, बिकॉज एक भी अगर हमें ट्रू मिलता है सो वहीं से हमको रिटर्न कर देना है ट्रू. और कंडीशन की वैल्यू होता है कि जब भी फर्स्ट में ही अगर हमें ट्रू मिल जाती है, एक भी अगर ट्रू मिल जाता है या फर्स्ट में ही अगर ट्रू मिल जाता है सपोज यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट में चेक करने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, रिटर्न ट्रू. नाउ यहाँ से पूरा फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा. एंड यहाँ पे जब हम चेक कर रहे थे तो एक इन लूप में एरे की साइज तक हम सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे. तो एरे में अभी 1 2 एंड 5 है, तो ये हम आउटपुट में प्रिंट कर सकते हैं. ओके. सो इस प्रोग्राम की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो क्या होगा, बिग O ऑफ n होगा, बिकॉज वी आर ट्रेवर्सिंग ईच एंड एवरी नोड. यहाँ पे तो हमें 5 यहीं पे मिल गया था, राइट. हो सकता है कि जो नोड जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे मिले, राइट. तो इन द वर्स्ट केस यू विल बी ट्रेवर्सिंग n टाइम्स, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो सकती है. सो इस वीडियो में बस यहीं तक. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाथ्स, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे कि रूट टू ऑल लीफ पाथ्स, जैसे रूट से जितने पाथ्स होंगे उन सबको प्रिंट करना. एंड ये भी हो सकता है कि एक हमें सम दिया रहेगा कि सारे पाथ्स की जो सम होगी उसकी वैल्यू के इक्वल, तो हमें वो रिटर्न करना होगा. सो विल सी ऑल दीज थिंग्स इन दी नेक्स्ट वीडियो. सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.